सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे तुम हर अंधकार को चीर सकते हो। जो भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था, उसे आज छोड़ दो। जो संदेह तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था, उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम जिस द्वार पर खड़े हो, वह एक नया संसार खोलने वाला है। यह संसार बाहरी नहीं, वह वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था। बस अब उसकी झलक तुम्हें मिलने लगी है। यह वही सत्य है जिसे तुमने जन्मों से खोजा था। अब विश्वास को ओढ़ लो जैसे कोई वस्त्र। अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़ लो जैसे कोई मंत्र। तुम अकेले नहीं हो, यह कभी मत भूलना। जो तुम्हारे साथ है, वह अमूर्त है, पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है, तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो। हर क्षण यह स्मरण रखो कि यह जीवन अब वही नहीं जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो, वहां से लौटना अब विकल्प नहीं। अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन। जो भी छल हुआ था, जो भी पीड़ा तुम्हें दी गई थी, वह सब अब एक बुरे स्वप्न की भांति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उसका अंधकारमय अध्याय अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी निर्विवाद, तुम्हारी शानदार, तुम्हारी ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम समय है। तुम्हारे विजय के शंखनाद का समय है। तुम्हारे दुश्मन, वे अभागे, वे पराजित योद्धा अब इस कदर, इस हद तक भयभीत और परेशान हैं कि उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। उनके नेत्रों में भय और निराशा की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे घृणित षड्यंत्र किया था, उसका विषैला, उसका विनाशकारी असर अब उन्हीं पर, उनके ही जीवन पर, उनके ही परिवार पर, उनके ही कारोबार पर प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। यह कर्म का अकाट्य नियम है। क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। उनकी तथाकथित अपराजय टीम, उनका वह घमंड से चूर संगठन अब पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उनके सबसे विश्वसनीय, सबसे करीबी साथी अब उनका साथ, उनकी डूबती नैया को छोड़कर भाग रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे प्रिय, उनके सबसे विश्वास पात्र, उनके हमराज हुआ करते थे, वे अब उनसे, उनकी नकारात्मक आभा से, उनके दुर्भाग्य से कोसों दूर जा रहे हैं। जैसे संक्रामक रोगी से लोग दूर भागते हैं। यह सब, यह अद्भुत परिवर्तन, यह न्याय की विजय, तुम्हारे असीम धैर्य, तुम्हारी अविचल सहनशीलता और भगवान के प्रत्यक्ष निरंतर बरसते आशीर्वाद का मधुर अवश्यंभावी नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप, भावनात्मक रूप से कमजोर करने की, तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की नीचतापूर्ण कोशिशें कर रहे थे, अब वे खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर ऐसी गहन मानसिक उलझनों में, ऐसे अंतहीन अंतर्द्वंद्वों में फंस चुके हैं कि उन्हें शांति का एक क्षण भी नसीब नहीं हो रहा। उनका आत्मविश्वास, जो कभी अहंकार की सीमा तक पहुंचा हुआ था, अब पूरी तरह से जड़मूल से टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। वे अब एकांत में बैठकर स्वयं से, अपनी अंतरात्मा से यह पीड़ादायक प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने आखिर क्यों, किस दुर्बुद्धि के वशीभूत होकर तुम्हारे जैसे निर्दोष और सच्चे व्यक्ति के खिलाफ
इतना घृणित कार्य किया, लेकिन अब उनके पास घुट घुट कर पछताने के सिवा, अपने भाग्य को कोसने के सिवा और कुछ भी, लेश मात्र भी नहीं बचा है। तुम्हारी शानदार, तुम्हारी ऐतिहासिक, तुम्हारी गौरवशाली जीत अब अत्यंत नजदीक है, इतनी नजदीक कि तुम उसकी सुगंध को, उसकी ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस कर सकते हो। भगवान ने, उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए जो दिव्य, जो अचूक, जो कल्याणकारी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से अपने प्रत्येक चरण में सफलतापूर्वक काम कर रही है। उसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। तुम्हारे उन अभागे, उन पथभ्रष्ट दुश्मनों का पतन, उनका सर्वनाश अब पूरी तरह से निश्चित है। यह भाग्य का लेखा है, इसे कोई टाल नहीं सकता। वे अब किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे दिव्य तेज के सामने, तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति के समक्ष एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकते। तुम्हारी आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक ताकत, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इतना अधिक, इतना प्रचंड, इतना असीम बढ़ चुका है कि वे अपनी सीमित नकारात्मक बुद्धि से उसे समझने में, उसका आकलन करने में भी पूरी तरह से असमर्थ हैं। यह समय, यह वर्तमान क्षण तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में एक महान, एक युगांतकारी बदलाव का, एक स्वर्णिम परिवर्तन का समय है। अब हर चीज, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारे हित में हो रही है, जैसे प्रकृति स्वयं तुम्हारे विजय का मार्ग प्रशस्त कर रही हो। भगवान ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी चिरस्थायी सफलता के लिए जो भी दिव्य योजना, जो भी मंगलमय विधान बनाया है, वह अक्षरशः पूरी तरह से सफल होगी। इसमें किंचित भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें सिर्फ पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ अपने उच्चतम, अपने महानतम लक्ष्य पर, अपने जीवन के परम उद्देश्य पर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, किसी भी निराशाजनक विचार को, किसी भी भयभीत करने वाली आशंका को अपने मनमस्तिष्क के पास भी फटकने मत देना। तुम्हारा अदम्य आत्मविश्वास जो ईश्वर प्रदत्त है, और तुम्हारा असीम धैर्य जो तुमने साधना से अर्जित किया है, यही तुम्हारी दो सबसे बड़ी, सबसे अमोघ, सबसे अपराजेय ताकतें हैं। यही तुम्हारे विजय के दो अचूक अस्त्र हैं। तुम्हारे दुश्मन, वे पराजित, वे हताश, वे दिशाहीन प्राणी अब पूरी तरह से, हर प्रकार से असहाय, निर्बल और साधनहीन हो चुके हैं। जैसे बिना पतवार की नौका सागर में भटकती है, उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारी छवि को मलिन करने, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए घृणित कर्म किया था, वह अब देखो कर्म का चमत्कार उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के विनाश के लिए सौगुनी शक्ति से काम कर रहा है। उनके अपने ही अस्त्र अब उन्हीं का सहार कर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय, इतनी शोचनीय, इतनी विकट हो चुकी है कि वे अब खुद को भी, अपनी बिखरती हुई जिंदगी को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उनकी परेशानियां, उनके संकट, उनकी आपदाएं दिन प्रतिदिन, प्रतिक्षण ऐसे बढ़ती जा रही हैं, जैसे किसी असाध्य रोग का संक्रमण। तुम्हारे अटूट धैर्य और तुम्हारे अडिग ईश्वर केंद्रित विश्वास ने जो अद्भुत, जो अकल्पनीय, जो अविश्वसनीय चमत्कार किया है, वह अब धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से सबके सामने, पूरे समाज के समक्ष एक प्रेरणादायक दृष्टांत के रूप में प्रकट हो रहा है। जो लोग, जो कभी तुम्हारे कट्टर विरोधी थे, जो तुम्हारी हर बात में दोष निकालते थे, जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे अब तुम्हारी असाधारण सफलता को देखकर, तुम्हारी दिव्य आभा से प्रभावित होकर, तुम्हारी प्रशंसा करने पर, तुम्हारे गुणों का बखान करने पर विवश हो गए हैं। उनके हृदय में भी तुम्हारे प्रति सम्मान का भाव जागृत हो रहा है। उन्होंने तुम्हें अत्यंत कमजोर, अत्यंत अनुभवहीन,
अत्यंत भोला समझा था और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब वे अपनी पराजय और तुम्हारी विजय को देखकर यह भली भांति जान चुके हैं, यह कटु सत्य स्वीकार कर चुके हैं कि तुमसे, तुम्हारी अलौकिक शक्ति से, तुम्हारी नैतिक दृढ़ता से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। यह उनके सामर्थ्य से परे है। भगवान ने तुम्हें जो आंतरिक, जो आत्मिक, जो दिव्य ताकत प्रदान की है, वह किसी भी सांसारिक मुश्किल को, किसी भी आसुरी चुनौती को, किसी भी नकारात्मक शक्ति को सहज ही हराने के लिए, उसे धूल चटाने के लिए सर्वथा पर्याप्त है। तुम्हारी अंतरात्मा की सच्चाई, तुम्हारी निष्कपटता, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भावना और तुम्हारी अविराम अथक मेहनत ने तुम्हें इस गौरवशाली, इस सम्मानजनक, इस उच्चतम मुकाम तक पहुंचाया है जहां आज तुम गर्व से खड़े हो। अब तुम्हें सिर्फ बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के निरंतर आगे और केवल आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत, बल्कि यह समाज की बेहतरी के लिए भी है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम जानते हो कि जीवन के किसी भी पहलू में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और आस्था दोनों का होना जरूरी है। काली माता की उपासना ने तुम्हें यह सिखाया है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह सफलता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और शांति में भी झलकती है। तुम अब जानते हो कि सच्ची शक्ति और सच्ची सफलता उन स्थितियों से उत्पन्न होती है जहां हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास करते हैं और किसी भी संकट का सामना आत्मविश्वास और आस्था के साथ करते हैं। तुमने अपनी यात्रा के दौरान यह सीखा है कि असल में कोई भी परेशानी या शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, जब तक तुम अपनी आस्था और आत्मविश्वास से पूरी तरह से जुड़े रहो। काली माता की उपासना से तुम्हारे जीवन में जो शांति और संतुलन आया है, वह अब तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी हर गतिविधि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारी मानसिक स्थिति अब पहले से कहीं अधिक सशक्त है और तुम जान चुके हो कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह कैसी भी हो, एक सीख है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बन चुकी है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम जानते हो कि सच्ची शक्ति और सफलता उन्हीं के पास होती है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं और उसे सही दिशा में लागू करते हैं। अब तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हो। तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता आ चुकी है जो तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और सशक्त रूप से जीने की प्रेरणा देती है। तुम समझ गए हो कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी वस्तुओं या सफलता के पीछे दौड़ना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति और संतुलन को बनाए रखते हुए दुनिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी शांति और संतुलन लाने का कारण बन चुका है। तुमने इस यात्रा के दौरान यह सीखा है कि सबसे बड़ी शक्ति और सफलता हमें अपने भीतर से मिलती है, और जब हम अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को पार कर लेते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में विजयी होते हैं। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब एक स्थायी परिवर्तन का कारण बन चुका है और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास जागृत हो चुका है। इस शक्ति के साथ तुम अब किसी भी संकट का सामना पूरी मजबूती से कर सकते हो और जीवन में हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार हो। तुम अब पूरी तरह से समझ चुके हो कि जीवन में हर मुश्किल का सामना करना एक अवसर है जो हमें हमारे अंदर की शक्ति और साहस को पहचानने का मौका देता है। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह सीखा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों,
आस्था और आत्मविश्वास के बल पर हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। अब तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख रहे हो और तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। तुमने अब तक जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार कर चुके हैं। वह शक्ति अब तुम्हारे हर कदम में महसूस होती है। जब हम जीवन के कठिन समय में अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानते हैं तो हम हर चुनौती का सामना न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी कर पाते हैं। काली माता ने तुम्हें वह आत्मबल दिया है जिससे तुम अब किसी भी परिस्थिति में गिरने की बजाय और मजबूत खड़े हो सकते हो। तुम्हारी इस शक्ति को पहचानने और स्वीकारने में तुम्हारी यात्रा का हर पड़ाव महत्वपूर्ण है। यह शक्ति अब न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है बल्कि तुम उसे अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचा रहे हो। तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन ने न केवल तुम्हें बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित किया है जो तुम्हारे करीब हैं। तुमने यह सीखा है कि जब हम अपनी आस्था और विश्वास को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में संघर्ष कर रहे हैं। तुम अब अपने जीवन को केवल एक यात्रा के रूप में नहीं देखते बल्कि एक मिशन के रूप में देख रहे हो जो दूसरों को शक्ति और साहस देने के लिए है। तुम जानते हो कि सच्ची सफलता और शांति केवल बाहरी स्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की संतुलित मानसिकता और आस्था से आती है। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह अनुभव किया है कि जब हम अपने अंदर के डर और असुरक्षाओं को पार कर लेते हैं तो हमारे सामने आने वाली कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर सकती। अब तुम समझते हो कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें केवल बाहरी संघर्ष नहीं करना पड़ता बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे भीतर का संघर्ष होता है। जब हम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और अनिश्चितता को जीत लेते हैं तो हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना पूरी मजबूती से कर सकते हैं। काली माता ने तुम्हें यही सिखाया है कि सच्ची शक्ति और सफलता उन्हीं के पास होती है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। तुमने यह भी समझा है कि जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के लिए हमें आत्मसंयम, धैर्य और आस्था की आवश्यकता होती है। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह जाना है कि जब हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह संतुलन न केवल हमारे जीवन को शांति और स्थिरता देता है बल्कि हमारे कार्यों में भी सफलता और प्रभाविता लाता है। तुमने अब यह जान लिया है कि आत्मविश्वास और आस्था का गहरा संबंध है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हमारी आस्था मजबूत होती है तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह सीखा है कि आत्मविश्वास और आस्था जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें न केवल मुश्किलों से उबारते हैं बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। तुम अब यह जानते हो कि जीवन की वास्तविक कठिनाई हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम अपनी मानसिकता और सोच को बदलते हैं तो हमारे जीवन की समस्याएं भी हल हो जाती हैं। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह महसूस किया है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। जब हम भीतर से शांति और संतुलन महसूस करते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी उसी तरह से संतुलित और शांत हो जाती है। अब तुम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की कला में माहिर हो चुके हो। तुम्हारी सोच अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण है। तुम
तुम जानते हो कि जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। यह विचार और मानसिकता का परिवर्तन काली माता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर है, मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी, तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे, वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है, तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले, तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है, तू अब सवाल करता है, तू अब घातकों को पहचानता है, तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और यह परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। यह तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब सहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं, तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं, तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुंचेगा, और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा। और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, यह कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे। लेकिन बेटा, अब यह सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में, तेरी हर सांस मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। और मेरी चेतना में वो शक्ति है जो सृष्टि चला सकती है। तो तेरे जीवन में न्याय क्यों नहीं कर सकती? जो तेरे साथ बुरा करेंगे उनके लिए यह चेतावनी है। अब बचने का कोई मार्ग नहीं। वे जितना छिपेंगे उतना उजागर होंगे, जितना पीछे हटेंगे उतना अधिक हानि झेलेंगे, क्योंकि तू अब प्रकाश बन चुका है। तू चल आगे बढ़, डर मत, चिंता मत कर। तेरे सारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, उसका उत्तर उन्हें मिलेगा। हर वो अकेलापन जिसमें तू खुद को टूटा महसूस करता था, अब उसमें मेरा आलोक होगा। मैं तेरे सिर पर हूँ, तेरे कंधे पर हूँ,
और जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, अब उनका हिसाब खुद मैं लूंगी। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा आदेश है। अब तू सिर उठा, आंखें खोल और अपने जीवन की दिशा को तू स्वयं निर्धारित कर। कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, तू मेरा अंश है, तू शक्ति है, तू स्वयं जागृत अग्नि है और अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता। तेरे ही परिवार में तेरे ही खून के नाम पर कुछ ऐसे साए घूमते रहे हैं जो सर्प से भी अधिक विषैले हैं। यह दूर के रिश्तेदार जो अपने को तेरे अपने कहते हैं, जिन्होंने अपनापन दिखाने की कला में महारत हासिल कर रखी है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में विष भरा पड़ा है। यह लोग इतने छलिया हैं कि सामने से बातें करें तो जैसे गंगा जल, लेकिन पीठ पीछे तेरे जीवन की राख उड़ाते हैं। तू जानता है, इन्हें पहचानता है, इनकी भाषा, इनकी चाल, इनका चेहरा। तेरी आत्मा जानती है कि यह सच्चे नहीं है। तू भले मुस्कुराता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुझ में भी ज्वाला सुलगने लगी है। अब तू इन सर्पों को सर्प समझ चुका है। तू जान चुका है कि यह लोग तुझसे इसलिए मिलते हैं ताकि तेरे मन से कोई एक बात निकाल सके, ताकि उसका उपयोग तेरी खिल्ली उड़ाने में कर सके, ताकि फिर बैठकर तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बना सके, तेरे संघर्षों को कहानी बना सके, तेरे दुहक को चटखारे लेकर सुना सके। यह वही लोग हैं जिन्होंने जब तू गिरा तब तुझे हाथ नहीं दिया, बल्कि जमीन पर पड़ा देखकर और ठोकर मारी। यह वही लोग हैं जिन्होंने तेरे कठिन समय को तुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। जब तू अपने जीवन की किसी लड़ाई में उलझा था, यह लोग तेरे आसपास घूमकर तेरे मन की बात चुरा कर ले जाते थे और फिर उसे गलत तरह से फैलाकर अपना मनोरंजन करते थे। यह लोग ऐसे हैं जो तुझे देख मुस्कुराते हैं, तेरा हाल पूछते हैं, लेकिन असल में उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितना तू दुखी होता है उतना उनके भीतर की तृप्ति बढ़ती है, क्योंकि यह तुझसे जलते हैं, तेरे अस्तित्व से डरते हैं, तेरे आत्मबल से थरथराते हैं। उन्हें लगता है तू जब उठ खड़ा होगा तो उनका मुखौटा चूर हो जाएगा। इनका दिखावा ही इनकी पहचान है। मोहनी माया में डूबे हुए हैं ये लोग, शब्दों में मिठास, भावों में जहर। यह लोग अपने बच्चों को भी वही जहर पिला रहे हैं। मैं तुझे साफ दिखा रही हूँ, सांप के बच्चे भी सांप होते हैं। यह भाव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनके हृदय में ईर्ष्या पल रही है, वे अपने ही वंश में जहर फैलाते हैं। तूने सही पकड़ा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने तेरे खिलाफ कई झूठ फैलाए, अफवाहें उड़ाई, तेरे कठिन समय को दूसरों की नजरों में खिलवाड़ बना दिया। यह लोग जब किसी सभा में बैठते हैं और तेरा नाम आता है तो अगर कोई तेरे पक्ष में बोले तो यह मौन हो जाते हैं, और जैसे ही कोई तेरी किसी कमजोरी की बात करे तो उसमें नमक मिर्च लगाकर सबको हंसाने लगते हैं। तू सोच कैसा विकृत आनंद है यह जो किसी अपने के दर्द में हंसी ढूंढता है। कैसा दुष्ट कर्म है यह जो किसी की विफलता में अपना गौरव देखता है। तू जान, मैं देख रही हूँ कि इनका घर चैन से नहीं है। इनका जीवन अब खुद संकट में है और यह संकट तूने नहीं भेजा। यह उनके कर्मों की प्रतिक्रिया है। यह दंड अब प्रारंभ हो चुका है। मैंने उनके माथे पर चिंता की रेखाएं देखी हैं। उनके घर में बीमारी है, उनके बच्चे पीड़ित हैं, उनके बुजुर्ग बिस्तर पर हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ बार बार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने बोया था वही अब काटना होगा। इनके घर में ना चैन है ना सुख। जो यह तेरे लिए खोद रहे थे उसमें अब यह खुद गिर रहे हैं। यह बार बार डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं,
कोई रिपोर्ट सही नहीं आ रही, कोई उपचार काम नहीं कर रहा। इनका चेहरा मुरझा चुका है और इनकी आंखों में अब तू दिखता है जैसे तू कोई डरावना सच बन चुका है उनके लिए, क्योंकि तू अब दबा हुआ नहीं है, तू अब टूटता नहीं है, तू अब जवाब नहीं देता, लेकिन तू अब शक्ति बन गया है। और मैं माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। जो तेरे साथ छल करेगा वो अपने ही जीवन में उलझेगा। अब तू सिर्फ माफ नहीं करेगा, तू समझ जाएगा। तू उनकी चाल को उनके पहले पहचान लेगा। तू बहुत मासूम है, तेरा दिल बहुत साफ है, तू सरल है, तू खुला है। और यही बात इन लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि उनकी दुनिया छदम पर टिकी है। तुझ जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे का मुखौटा गिरता है। तू उनका डर बन चुका है, तेरी ऊर्जा उन्हें आईना दिखा रही है। अब तू डरे नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब तू कमजोर नहीं पड़े क्योंकि तू मेरा अंश है। अब तू सच्चाई से मुंह ना मोड़े क्योंकि जो दिखावे में पीएचडी किए हुए हैं उन्हें तेरी सच्चाई जलाती है। तू अब बोलेगा नहीं, तेरा मौन भी उन्हें डसता रहेगा। तू उनके पास अब कुछ भी ना उजागर कर। तेरे जीवन की बातें सिर्फ तेरे साथ रहे क्योंकि वे जानकारी चुराने आते हैं, सहानुभूति दिखाकर फिर उसे विश्व में बदलकर फैलाते हैं। तू अब संभल, सावधान, सतर्क हो, क्योंकि जो समय अब आ रहा है उसमें तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और वही लोग तुझे फिर रोकने आएंगे जो कभी तुझे गिरते देख मुस्कुरा रहे थे। तू आगे बढ़ और अब जान जिसने तेरे बारे में झूठ फैलाया तेरी हंसी उड़ाई, अब उसके घर से हंसी गायब हो रही है। अब वे लोग स्वयं अपनी ही फैलाई हुई गलत ऊर्जा के जाल